यह सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, यह शुभमन गिल का करारा जवाब था उन सबको जो कहते थे कि टी20 उसके बस का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह किस्सा है साल 2023 का, जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ओपनिंग करने आए शुभमन गिल और ईशान किशन, लेकिन भारत की शुरुआत वैसे नहीं रही जैसी उम्मीद थी। दूसरे ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने ईशान किशन को मात्र 1 रन पर पवेलियन भेज दिया। उसके बाद क्रीज पर आए राहुल त्रिपाठी। आते ही उन्होंने अपने तेज और आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी शुरू कर दी। त्रिपाठी के ताबड़तोड़ शॉट्स ने गिल को भी खुलकर खेलने का मौका दिया। एक छोर से त्रिपाठी आग बरसा रहे थे तो दूसरी छोर से गिल अपनी क्लास और टाइमिंग से रन उठा रहे थे। दोनों के बीच एक बढ़िया साझेदारी चल रही थी, लेकिन तभी इस शॉट की गेंद पर राहुल त्रिपाठी कैच आउट हो गए। अब गिल पर और जिम्मेदारी बढ़ गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने शॉट्स में आत्मविश्वास दिखाना शुरू किया। दूसरी तरफ खड़े सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपने ट्रेडमार्क शॉट से स्टेडियम को रोशन कर दिया। अब दोनों बल्लेबाज मिलकर रन बरसा रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। मैदान के चारों ओर फील्डर सिर्फ गिल और सूर्य की बल्लेबाजी का नजारा देखने पर मजबूर थे। शुरुआत की 37 गेंदों में गिल ने सिर्फ 52 रन बनाए थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे अहमदाबाद आज तक नहीं भूला। गिल ने अब अपने गियर बदल दिए थे, चाहे सेंटनर हो, सोड हो या ब्रेसवेल, कोई भी गेंदबाज उनकी मार से नहीं बच पा रहा था। शुभमन गिल अब सिर्फ छक्कों में डील कर रहे थे। गेंद बल्ले के बीच में लग रही थी और सीधा दर्शकों में जाकर गिर रही। देखते ही देखते अगली 15 गेंदों में गिल अपने शतक के करीब पहुंच गए और फिर 18वें ओवर की पहली गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जड़कर उन्होंने शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। शतक पूरा करने के बाद भी गिल का बल्ला थमा नहीं। उन्होंने उसी लय में चौके की बरसात जारी रखी और हर गेंद पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। शुभमन गिल ने नाबाद 126 रन बनाकर भारत को 20 ओवर में 234 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अब न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 235 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिन एलन को चलता कर दिया। इसके बाद अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने डेवन कॉनवे को आउट कर दिया और उसी ओवर में मार्क चैपमैन को भी निपटा दिया। पावर प्ले में ही न्यूजीलैंड का स्कोर 7 रन पर 4 विकेट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे विकेट का नहीं, फुटबॉल का स्कोर कार्ड हो। थोड़ी देर के लिए डेविड मिचेल ने संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई साथ देने वाला बल्लेबाज नहीं मिला। हर तरफ से भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड पर शिकंजा कस रखा था और इसका नतीजा यह हुआ कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिर्फ 66 रन पर ढेर हो गई और भारत ने यह मैच 168 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। यह जीत सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक बयान था कि टी20 क्रिकेट में शुभमन गिल का नाम गूंजेगा और उसकी यह पारी आने वाले सालों तक याद रखी जाएगी।